ऑलराइट, वी आर बैक अगेन एंड हम जहाँ पे बेसिकली कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को, ठीक है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि डिग्री एक पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती है एंड देन इसके डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए उसके लिए हमें डिग्री का कंसेप्ट पहले समझना होगा। तो लिखते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बहुत से टाइप्स हैं, वो सब हमने नहीं लिखे। तो जो हम लिख रहे हैं मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। एनीवे मैंने एक लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, ठीक है। मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री जो है, पहले हम डिग्री को नोट बना लेंगे। डिग्री क्या होता है? डिग्री हमारी होती है वेरिएबल का वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। मतलब कि जहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा कि डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कि जो हमारा इंग्लिश का वेरिएबल है, इंग्लिश का वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। हमें देखना है कि हमारी पॉलिनोमियल के अंदर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या है। जिस तरह से जहाँ पे एक्स है, तो मुझे देखना है कि सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है। जहाँ पे एक्स का एक ही एक्स है, तो इस पर सबसे बड़ा पावर है 2। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैं कहूँगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, क्योंकि जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है इसमें सबसे बड़ा पावर जो है जहाँ पे 2 है। जहाँ पे एक और लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। जिस तरह से 3x³ माइनस 7x4 प्लस 2x² माइनस 3। अब मुझसे पूछे कि आप बताइए इस वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है। इसकी डिग्री के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल क्या क्या है। इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, एक्स। एक्स शक्ल का वेरिएबल है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है इसके अंदर, मतलब एक्स शक्ल का वेरिएबल है। अब मुझे देखना है कि इसकी पावर क्या क्या है। एक्स का पावर यहाँ पे है 3, जहाँ पे एक्स का पावर है 4, जहाँ पे एक्स का पावर है 2। डिग्री हमारी पॉलिनोमियल की होती है सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का। सबसे बड़ा पावर वेरिएबल का क्या है? ये वाला 4 है सबसे बड़ा पावर। तो हमारी डिग्री का वेरिएबल क्या होगा? हमारी डिग्री का वेरिएबल होगा जहाँ पे 4। हमारी पॉलिनोमियल का, हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। अब हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है, जिस तरह से 3x² प्लस 5y9 प्लस 2z³ माइनस 3z11, ठीक है। नाउ माइनस 7, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इस वाली जो पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ पे लिखी, इसमें मेरी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? इसमें एक वेरिएबल ये है एक्स, एक वेरिएबल ये है वाई, एक वेरिएबल ये है जेड। तो ये इसी शक्ल का है, तो इसको हम एक ही मानते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं मेरे इस पॉलिनोमियल। अब दूसरी चीज़ मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा पावर किस किस वेरिएबल का है। इस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 2 है, इस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 9 है, इस वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 3 है, इस वेरिएबल का पावर क्या है? 11 है। तो सबसे 2, 9, 3, 11 देखूँ मैं, सबसे बड़ा पावर जो है 11 है। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वेरिएबल का, हम उसको मानते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 11। 11। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है 3x6। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 6। मेरे आगे बढ़ते हैं। 3x² माइनस 2x6 माइनस 7x³। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री
6 सबसे हाईएस्ट 6 है, तो 6 इसकी डिग्री होगी। वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। सिंपल, इतना सा कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए, नाउ ये चीज़ हमने देख ली, जिस तरह से 6x² माइनस 3y 10, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखेंगे, दो वेरिएबल हैं, इसका पावर 3 है, इसका पावर 10 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा पावर है? 10। तो इस पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री है वो कितनी है? 10 है, ठीक है। नाउ डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। अब इसी डिग्री के बेसिस पे, इसी डिग्री के बेसिस पे बेस्ड ऑन डिग्री टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अब हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा टाइप है ये है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारी एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री हो ही ना, जिस तरह से 3 है, जिस तरह से -7 है, जिस तरह से 5 है। ये ऐसी पॉलिनोमियल्स हैं इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर डिग्री भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। नाउ दूसरा होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम ऐसी पॉलिनोमियल को कहते हैं इफ पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो हम ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहेंगे जो लीनियर पॉलिनोमियल है। जिस तरह से 3x + y, इसमें आप देखें तो कितने वेरिएबल्स हैं? 2 हैं, एक x है, एक y है, एंड इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1, तो अल्टीमेटली 1 ही इसका पावर है, तो ये पॉलिनोमियल हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या इस तरह से हम देखें -7x + 2, ठीक है, इसमें देखें वेरिएबल कितना है? 1, इसका पावर क्या है? 1 ही है, कुछ ना हो तो हम 1 मानते हैं, तो अगेन इसकी डिग्री भी अगर 1 है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। इस तरह से -2x -3x -4y + 1, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वेरिएबल पे डिग्री जो है अगर 1 ही हो तो हम इस पॉलिनोमियल को मानते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ ये चीज़ होगी। दूसरे टाइप की हमारी पॉलिनोमियल होती है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैव डिग्री, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जो है 2 होगी तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस तरह से 3x², तो इसमें आप देखें तो वेरिएबल क्या है? x है, x के ऊपर पावर क्या है? 2, तो 2 सबसे हाईएस्ट है, तो इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। इस तरह से होता है 3x² + 2x + 7, तो अगेन यहाँ पे आप इसमें देखें वेरिएबल क्या है? x है, तो यहाँ पे पावर कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 2, तो हाईएस्ट पावर हमारी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की हमारी जो डिग्री है, क्या डिग्री होने वाली है? ये डिग्री है 2, तो ये अपने आप में क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हमेशा वेरिएबल x ही हो, वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है, लाइक 7x + 2 -7y²। एंड अगेन अगर हम देखें तो इस पॉलिनोमियल के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एंड यहाँ पे इस वेरिएबल पे पावर है 1 एंड यहाँ पे पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो हम इन पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिंपल है, जब हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो हम उनको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट। नाउ देन हमारे पास होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारे वो पॉलिनोमियल्स होते हैं अगर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो हम उनको कहेंगे ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जिस तरह से 3x³ + 2x² + 3x + 1,
इसमें हम देखें तो जहाँ पे x वेरिएबल है इस पे पावर 1 है, जहाँ पे पावर 2 है, जहाँ पे पावर 3 है, तो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल का पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है हम उसको कहते हैं इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चाहे इसमें टर्म्स जितनी भी हो, हमारा कंसर्न है सिर्फ डिग्री को देखना। इसमें जैसे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। जहाँ पे हमारा कंसर्न है देखना कि इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, जिस तरह से -7x³। ठीक है, अगेन ये वाली पॉलिनोमियल हालांकि एक टर्म वाली है, बट ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है अगेन 3 है। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जब 2 होगी तब हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जब 1 होगा डिग्री तब हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए थोड़ी क्लैरिटी आए आपको। चलिए चलिए इनमें से आप बताइए कि कौन कौन सी हमारी जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है एंड कांस्टेंट है। ठीक है, पहली को देखते हैं। पहली में हमारी पहली पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसमें जो है वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल की x का पावर 3 है और x का पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ये 3 है। अब जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो हम ऐसी पॉलिनोमियल को कहते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दूसरे को टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, जहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, इस पे पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, तो जहाँ पे अगेन जो है डिग्री क्या है 1 है, जिसमें ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसको कहते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नाउ थर्ड को देखते हैं। ये जहाँ पे वेरिएबल x है, x का पावर क्या है कुछ नहीं दिख रहा, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो डिग्री इसमें कितनी है 1। ऐसी पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, देन नीचे हमारी जो है 2 है, इसके साथ इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट है नहीं, मतलब कि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसके आगे पीछे जो है अकेली हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ना हो, हम उसको क्या कहते हैं, ये एक कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट। क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0 है। नाउ इसका देखते हैं हम। इसमें क्या है x x x, मतलब कि x शक्ल के वेरिएबल हैं इसमें। ठीक है, एक वेरिएबल है x शक्ल का, तो इसके पावर क्या है, इसका पावर यहाँ पे 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3। अब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है हम उसको कहते हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, देन इसको देखते हैं। ये वाला क्या है हमारा 3y है, y इसके अंदर जो है वेरिएबल है एंड इसका पावर क्या है 3, तो डिग्री इसकी कितनी है 3। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है हम कहते हैं उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये होगी बेसिकली हमारा लीनियर क्यूबिक, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर, बेस्ड ऑन डिग्री के लिहाज से। डिग्री 1 होगी, लीनियर डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक। एंड डिग्री कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। हमें वेरिएबल देखना है, वेरिएबल में सबसे फर्स्ट पावर जो होता है वो हमारी पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होती है। अब अगेन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के लिहाज से हमने देखा हमारी पॉलिनोमियल के 3 मेजर टाइप, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। कांस्टेंट भी है, 4 भी हैं, इस तरह से आगे क्वांटिक होता है, बहुत से होते हैं जितना आप कहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम 3 इंपॉर्टेंट मानते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, अब हम जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप देख रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल 3x + 2y + 1। इस पॉलिनोमियल में आप देखें तो ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। जब प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन बीच में से इन एक्सप्रेशंस को सेपरेट करता है तो हम इसको एक टर्म मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स हैं 3। ठीक है, इस तरह से
इस पॉलिनोमियल में बताइए कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, चार टर्म है। इसमें टर्म्स हैं चार। ठीक है, तो इसी तरह से हमें जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। पहला टाइप होता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल ऐसी हमारी पॉलिनोमियल होती है जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कितनी होती है? एक टर्म होती है। उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। जिस तरह से 3x है, या 5 है, या -7x² है, ये वाली जो हमारी पॉलिनोमियल्स हैं हम इनको क्या कहते हैं? मोनोमियल, क्योंकि इनके अंदर एक ही टर्म है, प्लस माइनस करके कुछ और सेपरेट नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से दूसरी हमारी टाइप की जो पॉलिनोमियल होती है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। ठीक है, बाइनोमियल हमारी वो वाली पॉलिनोमियल्स होती है जिनके अंदर टर्म्स कितनी होती है? दो। जिस तरह से +1। ठीक है, 2y - 7, 3x³ -9। इनके अंदर आप देखेंगे तो दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स दो टर्म्स, ऐसी को हम कहते हैं बाइनोमियल। देन हमारे पास होती है ट्राइनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर आपको तीन टर्म्स देखने को मिलती है, जिस तरह से 3x² + 2x + 1। इसके अंदर आप देखें एक टर्म, दो टर्म एंड तीन टर्म। ठीक है, ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, जिस तरह से 3y³ - 2y + z। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो ये वाली जो होते हैं हमारे ट्राइनोमियल होते हैं जिनमें तीन टर्म्स हो। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये हमारी जो है पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स हुए। ट्राई का मतलब होता है तीन, वैसे नाम से भी याद रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम जो है ऑलरेडी, अगर मैं पूछूं कि इस टर्म में मुझे बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। यहाँ पे मैंने z लिखा हुआ है, तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है? z का कोफिशिएंट पीछे कुछ नहीं दे रहा, जिसका कुछ नहीं होगा तो उसका 1 होगा। z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये चीज़ शायद हमने पीछे कहीं मिस की होगी, तो ये चीज़ नोट। y³ का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x का कोफिशिएंट इसमें क्या है? 2 है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक हमने ये वाले कर लिए है कंप्लीट। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है डायरेक्टली, वो हमारी आती है कि हम किस तरह से अब यस अभी जो है हमारे पॉइंटर्स हमने क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं वो करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। किस तरह से हम इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए हमें मिलना होगा आगे क्लासेस में। एंड विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन enjoy and don't forget to hit subscribe, like and share with your fellow friends.